यूपी में भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है। भूमाफिया धड़ल्ले से जमीनों को कब्जा करने में लगे हैं, लेकिन भूमाफियाओं पर लगाम लगाने में यूपी सरकार नाकाम साबित हो रही है। सत्ता में आई योगी सरकार ने दावा किया था कि अगर यूपी बीजेपी की सरकार आई तो भूमाफिया जेल के सलाखों में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा करने में पिछली सरकारों से आगे निकल रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बलिया जनपद के छेतजपरा पोस्ट रानीगंज बैरिया का है, जहां भूमाफिया एक अबला महिला जो मुंह को बांधे हुए है वो लीलावती वर्मा है, जिसका बना बनाया मकान को कब्जा करने में लगे हैं और महिला को बार बार धमकियां भी दी जा रही है। जिस जमीन पर स्टे है उस जमीन को टीका देवी ने भूमाफियाओं को ही बेच दिया था। अगर 1 तारीख तक घर नहीं छोड़ा तो जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी तक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से अभी तक न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ये महिला ममता वर्मा है जो अपनी मां के लिए दर दर भटक रही है। ये बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष है जो योगी सरकार में महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी ममता वर्मा नाम है। जी ममता भी कहाँ से आई है? बैरिया रानीगंज से। जी किस पार्टी से हैं? जी हम बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के। जी अभी जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? जी हमारा मामला है कि हम लोग सन 82 से अपने मकान में रह रहे हैं और हमारा विपक्षी दल हमसे पैसा भी लिया था रजिस्ट्री करने के लिए, रजिस्ट्री भी नहीं किया। उसके बाद 10 साल बाद वो हम लोग को बोलने लगा कि खाली करिए, तो हम लोग के कोर्ट में मुकदमा कर दिए। जिला जज साहब से स्टिया भी मिल गया। इसके बावजूद वो लोग 29 मई को विक्रम सिंह के छोटे लड़के छोटे सिंह के हाथों बेच दिए लोग। छोटू सिंह नाम है। अब क्या परेशानी है आपको? अब वो लोग कह रहे हैं कि आप खाली कर दीजिए। ऐसे हम कैसे खाली कर दें? हमारा उस पर घर जमीन सब बना लिए हैं, हमारा सब गाय गरु सब माल रखते हैं, हम कैसे खाली कर दें? किसको इसके बारे में आपने कहा, शिकायत किया? हम डीएम साहब को कहे हैं, एसपी साहब के यहाँ कहे हैं, मंत्री जी के यहाँ कहे हैं, योगी जी के यहाँ कहे हैं, मोदी जी के यहाँ कहे हैं। कहीं से आपको अभी तक सुनवाई नहीं हुई? अभी कहीं से अभी कुछ नहीं मिला। डीएम साहब से लिखे हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ लिखे हैं, वहाँ से बस लिखे हैं कि मुकदमा का न्यायालय का आदेश का पालन किया जाए। आपके पिताजी कहाँ? हमारे पिताजी का एक्सीडेंट लोग करा दिए। हमारे पिताजी का भी एक्सीडेंट हो गया 2010 में और 2016 में मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हो गया इसी जमीन के मामले में। अब हम तो देखे नहीं है कि कौन मरवाया है उस टाइम, लेकिन हमें संदेह है कि यही लोग मरवाए हैं। एक ही जगह एक्सीडेंट हुआ है, दिमागे पर एक मैथी से मरवा दिए हैं लोग। अभी तक कोई उसका प्रूफ नहीं मिला कैसे क्या हुआ, लेकिन हमें तो संदेह है क्योंकि पापा के तुरंत एक्सीडेंट बाद ही ये लोग कहने लगे कि निकलो घर से, निकलो, खाली करो। क्यों भाई? हमारे घर में अभी लाश का माहौल पड़ा है, आदमी मरा है, आप क्यों कहेंगे निकालने के लिए? आप पैसा मेरा मारने के लिए कह रहे हैं कि इसका पापा मर गए तो इसका पैसा हम मार ले। जो जमीन मालिक है उसे वही कराया है? हाँ, जमीन मालिक ही मतलब वही अब कराया है। हमको तो संदेह है उसी पर कि वही कराया है। अब मिलकर इनसे अब चाह रहा है कि पूरा उजाड़ बसार कर दे हम। तो ये जमीन किसकी थी, किसके नाम से थी? जमीन एक टीका देवी के नाम से था। वही लोग हम लोग को बसाए थे, हमारे पूर्वजों को बसा दिए। उसके बाद इनके पूर्वज, इनके आगे के लोग, पीढ़ी लोग पैसा भी हमारे पापा से जिंदा थे तो ले लिए। 15-20 साल पहले वो लोग पैसा भी ले लिए कि चलो हम रजिस्ट्री कर देते हैं। आखिर कहाँ के इन्होंने जमीन ले बोलो, इसी में रहो तुम लोग। पैसा ले लिए, रजिस्ट्री भी नहीं किए, धोखा में रखे हम लोगों को, रजिस्ट्री नहीं किया। उसके बाद हमारे पापा का एक्सीडेंट लोग भी करा दिए। मरते ही अभी ये घर में हमारा अभी कामों क्रिया नहीं हुआ है, तब तक ये लोग कहने लगे जल्दी खाली करो। हम लोग कहे भाई हमारा पैसा तुम ले, रजिस्ट्री करो, उसके बाद लिख दे और पैसा दो उतना। जी अभी आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या आपके सरकार में भी इस तरह की अगर बातें आ रही हैं तो क्या कहीं सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं सरकार पे? सरकार पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं को उसका सहयोग किया जाए। हम लोग मांग किए हैं कि भाई अपने कार्यकर्ता जब रक्षा में नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसे रक्षा में रहेगी?
तो बीजेपी की सरकार, आप जिला महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या योगी जी से किस तरह की गुहार लगाई है कि अभी तक आपका काम नहीं हो रहा है? हम यही गुहार लगाए कि भाई हमारे जान माल की रक्षा की जाए, हमारे घर जो काबिज करे उनको काबिज न करने दी जाए, हमारा घर हमको मिले, हमें बेदखल न किया जाए। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से आपको? हम अधिकारियों से तो यही आश्वासन मिला कि वो लोग लिखे हैं कि कोर्ट का आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं पालन हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई मतलब सुनवाई नहीं है, कोई दरोगा वरोगा भी नहीं गए कि भाई उन लोग को मना करे कि आप लोग नहीं जाएंगे उनके दरवाजे पर। अभी 27-28 को बुलाए हैं लोग कि आकर मिलो, 1 तारीख को हम लोग आएंगे, कब्जा करेंगे, खाली चाहिए हमें रूम, नहीं तो हम दूसरे तरह के आदमी हैं। किस तरह के आदमी है वो लोग? अब ऐसे ही कह रहे हैं लोग कि दूसरे तरह के आदमी, दबंग आदमी हैं लोग, लोगों को धमकियाँ, जान माल का खतरा है हमारे, इसी तरह की जबरदस्ती का निकाल कर फेंक देंगे, लूट ले जाएंगे, ऐसे ऐसे उनके चमचे लोग कह रहे हैं। एक लड़का है उसको भी खत्म लड़का है वो रही ना, चल जाई। कैसा लड़का नहीं रहेगा? मेरा भाई, उसको भी मरवा दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? वही लोग विपक्षी लोग कह रहे हैं, उनके आदमी आकर ऐसा धमकी, उनके चमचे लोग आकर धमकी दे रहे हैं। तो जमीन जो हमारे पिताजी बरसों पहले लिए थे बसने के लिए, और उस पर मकान मालिक पैसा भी लिए हैं, वो चूँकि ना तो पैसा उस रिटर्न कर रहे थे और ना ही वो हमको रजिस्ट्री कर रहे थे, तो हमारे माताजी सन 2010 में केस मुकदमा कर दी। उसके बाद से ये केस न्यायालय में चल रहा है। इस पर जिला जज का स्टे ऑर्डर भी मिला है कि ना तो इस जमीन से कानूनी ढंग से खाली कराया जा सके और ना ही इससे खरीद बिक्री की जा सके, उस पर लिखा भी है। तभी ये लोग 29/5/2020 को ये लोग दबंग पार्टी को बेच दिए हैं और वहाँ से लगातार धमकी मिल रही है फोन द्वारा, उनके आदमी द्वारा, कि भाई इस जमीन को 1 तारीख तक खाली कर दो, 30 तारीख को हमको खाली चाहिए, वरना 1 तारीख को आएंगे अपने वाली अपने मन की करेंगे। आप लोग को पता है हम लोग कैसे आदमी हैं। ये कौन लोग हैं और किस तरह के व्यक्ति हैं? ये लोग दबंग आदमी हैं, भू माफिया हैं। ये कहाँ, क्या नाम है उनका? इनका नाम है छोटू सिंह उर्फ रवि प्रकाश सिंह और यशवंत सिंह उर्फ चंदन सिंह, और ये पूर्व विधायक विक्रम सिंह के लड़के हैं, गोनिया छपरा के हैं, दोबा परंगना है जी। कैसी धमकियाँ दे रहे हैं आप लोग? धमकियाँ मिल रही है कि अगर ये घर खाली नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार का कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता है और तुम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, और एक तुम बच्चे हो तो तुम्हारे भाई और पिताजी गुजर गए हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो गया। इस डर से ना तो हम अपनी दुकान खोल पा रहे, जो उनके ज्योति सिनेमा हॉल के सामने है मेरी दुकान इलेक्ट्रिक की छोटी सी, डर के मारे कि मतलब लूट पाट लेंगे, कि कर तरह के धमकी मिल रही कि दुकान लूट ली जाएगी, घर के मकान में ढुकर जबरदस्ती सामान और सब लूट लिया जाएगा, और खाली नहीं करोगे तो मारपीट की जाएगी। इस तरह से हम लोग डरे सहमे हैं, और हम लोग जो है यही न्यायालय मतलब कोर्ट में भी ये सब हर जगह हम लोग दिए हैं, पत्र रजिस्ट्री भी किए हैं, पीएम मोदी जी के यहाँ, मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ, थाना में भी जिला अधिकारी के यहाँ भी आए हैं, इसीलिए वहाँ पर दिए भी हैं। उन्होंने लिख कर दिया है कि न्यायालय का आदेश का पालन की जाए, जिस पर हमारा कोर्ट चल रहा है, जो मुकदमा के दौरान चल रहा है उसका न्यायालय का पालन किया जाए, ये नहीं निकाला जाए। और फिर भी अभी तक हम लोग को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। हम लोग के साथ ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े माफिया है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पूरा दोआबा क्षेत्र में इन लोग का राज चलता है, और ये कुछ भी कभी किसी वक्त कोई भी दुर्घटना करवा सकता है, एक्सीडेंट करवा दे या हम लोग को मरवा दे, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। अगर कोई कौन जिम्मेदार होगा? यही जो धमकी दे रहे हैं लोग। इसमें विधायक जी के लड़के, जो पूर्व विधायक जी के लड़के हैं, ये विक्रमा सिंह के लड़के रवि प्रकाश सिंह और यशवंत सिंह, और जो मकान को बेचे हैं मोहन सोनी, वो भी हम लोग को चंपा देवी, ये लोग धमकी दे रहे हैं लगातार, और हम लोग के अंदर डर बना हुआ है और किसी भी वक्त हम लोग का कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह का हमारे परिवार में कोई भी घटना दुर्घटना होती है और पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तो हम लोग पूरा परिवार सब मिलकर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे।
प्रत्येक कुटुंबाची